Hello friends, good morning. This is Amit Soni from AS English Club. Today I'm going to deal in this video the second poetry of 12th बिहार बोर्ड. डिस्टेंस तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड की सेकेंड नंबर पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यदि 12th में आपको लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से सीखनी है और सारे क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से देना है तो लाइन बाय लाइन इस पोएट्री को जरूर पढ़ेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. थैंक यू. लेट्स वी गो हेड टू द पोएट्री. पढ़ेंगे डिसेंस राइटर के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन. तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है जिनका राइटर है वॉल्ट विटमैन एंड हु वाज बोर्न इन मे 31st 1819. यानी कि वॉल्ट विटमैन का जन्म जो है वो 31 मई 1819 को वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ, यानी अमेरिका में. डाइड मार्च 26 1892, यानी कि 26 मार्च 1892 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई. कैमडेन न्यू जर्सी यूएसए, यानी यूएसए में ही इनकी मृत्यु भी हुई. जगह आप देख सकते हैं कि जन्म का स्थान है वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क एंड डेथ जो प्लेस है वो कैमडेन न्यू जर्सी यूएसए में इनकी डेथ हुई. तो चलते हैं डिसेंस पोएट्री के नेक्स्ट पैराग्राफ में. लेट्स कंटिन्यू टू द पोएट्री डिसेंस. तो चलते हैं माई सेल्फ यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी हुई है. इस पोएट्री की पहली लाइन की तरफ चलते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लाइन डिसेंस आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिव पोएट्री है जिसमें राइटर अपनी लाइफ की कंपैरिजन हम सबकी लाइफ से करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी उम्र की उस पड़ाव तक अपनी जिंदगी को बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ उन्होंने जिया है, ठीक उस तरह से वो चाहते हैं कि आप सब भी जी सकते हैं. जो वो सोचते हैं, जिस तरह से वो जिंदगी जीते हैं, उस तरह से आप भी सोच सकते हैं और उस तरह की जिंदगी आप भी एंजॉय कर सकते हैं. तो चलते हैं डिसेंस और भी सारी चीजें डीपली जानने के लिए इस कविता के पहली लाइन के पास. तो राइटर कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ. राइटर कहते हैं कि मैं खुद में एंजॉय करता हूं, सेलिब्रेट करता हूं, अपनी जिंदगी को मस्ती से जीता हूं. एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद में गाता हूं, एंजॉय करता हूं. एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल ऑल्सो अज्यूम. राइटर कहते हैं कि जैसे मैं सोचता हूं ना, जो मैं इमेजिन करता हूं, जिस तरह की जिंदगी मैं चाहता हूं या जिस तरह की जिंदगी मैं जीता हूं, उस तरह की जिंदगी आप भी जी सकते हैं. वैसा आप भी सोच सकते हैं, वैसी लाइफ को आप भी एंजॉय कर सकते हैं. यानी व्हाट आई अज्यूम, जो मैं सोचता हूं, यू शैल ऑल्सो अज्यूम, आप भी वैसे अज्यूम कर सकते हैं, वैसे आप भी सोच सकते हैं. यू फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज अ गुड बिलोंग टू यू. राइटर कहते हैं कि जिस तरह की चीजें मुझसे संबंधित है, यानी कि जिस तरह के चीजों से मिलकर के हमारा बॉडी बना है, हमारा शरीर बना है, उस तरह की चीजों से मिलकर ही आपकी बॉडी बनी है, यानी हम सभी एक हैं. राइटर इस लाइन से ये मैसेज देना चाहते हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, हर वो एक कण जो हमसे बिलोंग करता है, जिससे मेरी बॉडी बनी है, जिससे मेरा शरीर बना है, बिलोंग मी एज अ गुड बिलोंगिंग टू यू, बिलोंग्स टू यू, वही सारी चीजों से आपकी भी बॉडी बनी है. यानी कि मेरे और आप में बिल्कुल ही कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा मैं हूं वैसे ही आप हैं. आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल. अभी आपने पढ़ा कि फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज बिलोंग्स टू यू, यानी कि हमारे शरीर का एक एक कण जिससे हमारा शरीर बना है, उन्हीं कणों से, उन्हीं चीजों से आपकी भी बॉडी बनी है. यानी हम दोनों क्या हैं, सेम है, हम सभी क्या हैं, सेम है. आई लोफ का मतलब भ्रमण करना, घूमना, आवारा घूमना, मस्ती करना. एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को भी इनवाइट करता हूं, मैं अपनी सोल को भी इनवाइट करता हूं, यानी दिल से इंजॉय करता हूं, घूमता हूं, मस्ती करता हूं. आई लीन एंड लोफ, लीन का मतलब ठहरना, मैं कभी कभी रुकता भी हूं, ठहरता भी हूं, और लोफ फिर से घूमता हूं. एट माई ईज ऑब्जॉर्बिंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और मैं मन से पूरी तन्मयता के साथ, पूरी दिल से एंजॉय करता हूं, और गर्मी में घासों पे, सूखे हुए घासों पे बैठता हूं, आराम करता हूं, रिलैक्स करता हूं, फिर से आगे बढ़ता हूं. यानी जिंदगी के हर पल को वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं. राइटर कहते हैं कि माई टंग एवरी एट ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर. राइटर इस पंक्ति में, इस लाइंस के थ्रू थोड़ी सी पैट्रियोटिक होते हैं, थोड़ी सी देशभक्त होते हैं, क्योंकि राइटर जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आपने बिगिनिंग में पढ़ा. तो राइटर कहते हैं कि माई टंग every atom of my blood formed from the same soil, same air. यानी राइटर कहते हैं कि मैं
इसी यही की मिट्टी से हमारे शरीर का एक एक कण जो है, एटम जो है, खून जो है, वो इसी मिट्टी से बनी है, इसी हवा में बनी है, यानी अमेरिका। डिस्टेंस वो अपनी देशभक्ति को साबित करते हुए राइटर कहते हैं कि बॉर्न हियर, मैं यही जन्मा, ऑफ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा, फ्रॉम हियर, फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी मैं यहीं पे अमेरिका में ही अपने मम्मी पापा के से जन्मा, वो अपने मम्मी पापा के द्वारा जन्मे और वो अपने मम्मी पापा के द्वारा जन्मे। ऐसी ही पूरी की पूरी सीरीज, पूरी की पूरी जनरेशन चली आ रही है। यानी इस पंक्ति में राइटर अपनी देश के प्रति अपनी भक्ति को दिखाते हुए कहते हैं कि मैं अमेरिका में यही इसी मिट्टी में पला बढ़ा, इसी से, इसी के आबो हवा में जन्मा, ये इसी मिट्टी से हमारे शरीर बनी है, इसी की हवा से हमारे शरीर बनी है। मैं यही अपने पेरेंट्स के द्वारा पैदा हुआ हूं, वो अपने पेरेंट्स से पैदा हुए और फिर वो अपने पेरेंट्स से पैदा लिए। चलते हैं नेक्स्ट, कहते हैं आई एम नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। आई एम नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। राइटर कहते हैं कि मैं अभी कितना उम्र का हूं? 37 साल का हूं। ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और स्वास्थ्य से बिल्कुल ही फिट, शरीर से बिल्कुल भी फिट। राइटर कहते हैं कि मैं 37 साल के इस उम्र के पड़ाव पर भी अपने आप को बहुत ही जेस्ट, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही हेल्दी महसूस करता हूं। एंड होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं चाहता हूं कि मैं सीज मतलब रुकू नहीं, अपनी मृत्यु तक, अपने अंतिम सांस तक मैं चाहता हूं कि इस तरह से हमेशा आगे बढ़ता चला जाऊं, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ूं। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। राइटर यहां क्रीड्स एंड स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं डिस्टेंस, यानी कह रहे हैं ऐसी चीजें जो स्कूल के दिनों में हुई थी, उन्हें एवियंस करने के बारे में बात कर रहे हैं। राइटर भूलने के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, जब आप छोटे हुआ करते थे, उन्हें ठंडे बस्ते में बंद करने की बात हो रही है। क्रीड्स एंड स्कूल्स का मतलब मिट्टी डाल देना, कवर कर देना, ठंडे बस्ते में बंद कर देना। राइटर कहते हैं कि ऐसी जो चीजें जो आपके पास्ट में हुई, स्कूल टाइम में हुई, उसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। रिट्राइडिंग बैक, बट राइटर ये भी कहते हैं वापस कि ऐसा आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते while sufficed at what they are but never forgotten। कहा जाता है क्योंकि आप ऐसा समझते हैं कि वो काफी था, वो बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट था जो आपने बचपन में बिताया है और उसे आप नहीं भूल सकते, ऐसा आपको लगता है। बट राइटर चाहते हैं कि थोड़े देरों के लिए उन सारी चीजों को, वापस चीजों को भुला करके आप अपने प्रेजेंट को क्या करें? इंजॉय करें, मस्ती करें। और राइटर अंत में कहते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट जो है पोएम की लास्ट पंक्तियां पढ़ता हूं। आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। राइटर कहते डिस्टेंस कि मैं हर बुरी और अच्छे पलों में विश्वास करता हूं, यानी बुरा है तो अच्छा भी है, यानी हर तरह का माहौल होगा, हर तरह की परिस्थिति होगी। राइटर इस बात को बिलीव करते हैं कि आपके लाइफ में कोई बुरी दिन बीत रहे हैं तो अच्छे भी दिन आएंगे, यानी दोनों चीजों को मानते हैं, अच्छे और बुरे दोनों पलों को मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, बट हर मुश्किल में वो बोलने की क्षमता रखते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में वो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। हजार्ड का मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, यानी हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम्स में वो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, बोलने की क्षमता रखते हैं। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। राइटर कहते हैं कि जिस तरह से प्रकृति हमेशा हमें आगे बढ़ना सिखाती है, सूर्य हमेशा आगे बढ़ना सिखाता है, उगना सिखाता है, परिस्थिति जैसी भी हो, माहौल जैसा भी हो, पूरी प्रकृति हमें बैलेंस बनाना सिखाती है, हमेशा आगे बढ़ना सिखाती है। ठीक उस तरह से अपनी पूरी वास्तविक एनर्जी के साथ, ओरिजिनल एनर्जी, पूरी वास्तविक एनर्जी के साथ इस प्रकृति से हमेशा मैं आगे बढ़ना सीखता हूं। तो इस तरह से आपकी पूरी पंक्तियां लाइन बाय लाइन हम इस पोएट्री में पढ़ते हैं एडिशंस, और इस पूरी पंक्ति को पढ़ने के बाद जब हम सीखते हैं, राइटर की जो मेन मोटिव है चैप्टर में कहने का, वो ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हमें प्रकृति से एक बात सीखनी चाहिए, वी शुड ऑलवेज गो अहेड, वी शुड ऑलवेज लीड टू द पाथ, हमेशा हमें रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट केयर अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल, हजार्ड्स, जस्ट इग्नोरिंग एंड फाइटिंग विद लॉट्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, वी शुड लीड एंड वी शुड गेट टू द सक्सेस फाइनली। सो दिस वाज अ रियली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग चैप्टर। थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।